बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। आज स्टॉक मार्केट भी ज़बरदस्त तेज़ी की जानिब गामजन है और कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। 100 इंडेक्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। सऊदी अरब का डेलीगेशन भी पाकिस्तान पहुँच चुका है, इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के नए मुआहदे हो रहे हैं जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स फाइनेंसर्स के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने में आ रहे हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि हमारे जो 3 शोबे हैं, टेक्सटाइल, राइस और आईटी, ये हमारे 3 शोबे बड़े अहमियत के हामिल हैं। हमारे एक्सपोर्ट के हिस्से में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब हमारी एक्सपोर्ट जो 30 अरब डॉलर की होनी चाहिए माली साल के अख्ताम तक, वो नहीं होगी। हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरीके से हमारी डिक्लाइन हुई है, मैसिव डिक्लाइन देखने में आया है। आईटी एक्सपोर्ट ग्रो कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रो करना चाहिए उस हिसाब से आईटी एक्सपोर्ट ग्रो नहीं कर रही। राइस एक्सपोर्ट बेहतरीन ग्रो किया है उसने। उसकी वजह ये कि इंडिया का जो बासमती राइस है वो दुनिया भर में नहीं जा रहा और उसका डायरेक्टली बेनिफिट पाकिस्तान को मिल रहा है। तो हमारी आईटी, हमारी राइस एक्सपोर्ट तो ग्रो कर रही है, लेकिन आईटी एक्सपोर्ट की जो ग्रो है वो स्लो है। और टेक्सटाइल जो हमारी एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करती है, सबसे ज़्यादा शेयर डालती है 60% का अप्रॉक्सीमेटली, वो ग्रो नहीं कर रही। उसकी बुनियादी वजह एनर्जी टैरिफ। अब एनर्जी टैरिफ और एनर्जी क्राइसिस, ये दो ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल बहुत तेज़ी से नीचे की जानिब जा रही है। और भी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अफेक्ट आ रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे टेक्सटाइल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है। 17 सेंट्स की बिजली ने कमर तोड़ दी एक्सपोर्टर्स की। तो अगर हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, 100 इंडेक्स का लेवल बेहतर हो रहा है, हमने अपने डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ है, हमारे जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हमने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा हुआ है, हमने एनर्जी प्राइसेस को ऑल टाइम हाई रखा हुआ है, हमने अपने टारगेट्स जो रखे हुए हैं कलेक्शन के, टैक्सेस के, वो हमारे अगर अचीव नहीं होंगे तो ये हमारा जो पहिया है ना, मौसी पहिया, ये डिस्टर्ब रहेगा। टेक्सटाइल तरजीहात में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? वजह क्या है? 9 सेंट्स पे बिजली क्यों नहीं दी जा रही? आईएमएफ तो नहीं कहता कि आप महंगी बिजली दें, तो फिर हुकूमत की क्या प्लानिंग है? हुकूमत इतनी लैकिंग क्यों कर रही है? आईटी एक्सपोर्ट जो 3 साढ़े 3 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, इसको 5 अरब डॉलर तक हो जाना चाहिए था। दूसरे ममालिक की निस्बत अब भी हम बहुत पीछे हैं आईटी एक्सपोर्ट में। क्यों पीछे हैं? राइस एक्सपोर्ट आज 3 साढ़े 3 अरब डॉलर पे खड़ी है, लेकिन अगर कल को इंडिया का चावल फिर से मार्केट में आ जाता है तो हमारी राइस एक्सपोर्ट कहाँ खड़ी होगी? क्या राइस एक्सपोर्ट में हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या नई मार्केट्स हम तलाश कर रहे हैं? इन तमाम मौज़ूआत को आज हम प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। अपने टॉप 3 एक्सपोर्ट के सेक्टर्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे, टेक्सटाइल, आईटी और राइस। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ज़ोहेब खान। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाशा एक ऐसी तंजीम है जो आईटी सेक्टर की प्रमोशन के लिए दुनिया भर में काम कर रही है, लोकल सेक्टर को भी प्रमोट कर रही है। आपने तहरीक इंसाफ के दौर में भी काम किया, पीडीएम के दौर में भी काम किया, आपकी तंजीम निगरान हुकूमत में भी बहुत फाल थी और अभी भी आप एज अ चेयरमैन पाशा बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो कौन सा दौर हुकूमत आईटी सेक्टर के लिए आप समझते हैं कि बेहतर रहा? जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, असल चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिटिकल या केयर टेकिंग या पीडीएम गवर्नमेंट हो, असल चीज़ मुल्क के अंदर या इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ड होता है जब पॉलिसी की कंटिन्यूटी हो जी। और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो। हमारी 2017 16-17 में आईटी एक्सपोर्ट पे एग्जेम्पशन एक्सटेंड हो गया था 2025 तक, जी। लेकिन उससे अगली हुकूमत ने आके जो है वो एग्जेम्पशन खत्म हो गई। उससे क्या होता है कि जब एक पॉलिसी होती है और उससे पहले खत्म होती है तो इससे बड़े नुकसानात होते हैं। और आज आप जो आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ देख रहे हैं, खासतौर पे पिछले 8-9 महीने में जो आई है, उसका सिर्फ और सिर्फ वजह है एसआईएफसी, स्पेशल SIFC। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। जी। और उसकी वजह यह है कि एसआईएफसी के दौर में ही हमने इस वक्त 3 हुकूमतों के साथ काम कर लिया। निगरान हुकूमत भी, केयर टेकर गवर्नमेंट भी, और इस वक्त जो हमारी प्रॉपर इलेक्शन के बाद जो एक जी। भरपूर गवर्नमेंट आई। दो हुकूमतों में SIFC फाल थी ना, केयर टेकर में एग्जैक्टली, और तो इससे इसमें। फायदा जी। ही हुआ जो हमने देखा कि हमारी जो पॉलिसी आईटी इंडस्ट्री की डिमांड थी और जो चीजें अप्रूव हुई थी, ना सिर्फ उस पे इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इसके अंदर देखें, हर कोई ये डिमांड करता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या फॉरेन आईटी कंपनीज का कस्टमर हो, जी। कि जिस कंट्री के साथ हम काम कर रहे हैं वहां पे पॉलिसीज की कंटिन्यूटी और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो एसआईएफसी की चीजें सामने हैं, हम भी विटनेस हैं कि 2 हुकूमतें हमारे सामने आई, केयर टेकर गवर्नमेंट और अब जो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। जी। पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन वैसी चल रही है।
SIFC में IT जाहिर है एक मेन वर्टिकल है। आगे पॉलिसी बेहतर होने की बातचीत हो रही है, बजट आने वाला है, हमने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं इंशाल्लाह, और इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने, जो स्टेट बैंक के नंबर्स हर महीने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बजट तजावीज़ क्या पेश की हुकूमत को? हमने इस वक्त सबसे बड़ी बात ये की है कि अगर हम देखें बिजनेस में भी अगर हमारा कोई टारगेट होता है अचीव करने का, तो प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जितनी भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी हो, उसमें मार्केटिंग में एक बजट की दिया जाता है कि जी आपको इतना खर्च करेंगे तो आपका इतना टारगेट अचीव होगा। जी। तो हमारा तो सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हमने एक सर्टेन नंबर को अचीव करना है, तो उसमें हमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा बजट दिया जाए, जिस पे मुल्क जो है वो अपना, हम लोग आईटी इंडस्ट्री, पाशा, पीसैब मिलके एक भरपूर इंशाल्लाह ताला उस पे एग्जीक्यूशन कर सकें। सर आईटी पार्क्स तो अभी तक बने नहीं हैं, आईटी जोन्स बने नहीं हैं, एमओयू साइंस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अगर मैं अमली तौर पे बात करूं तो हम 0/0 हैं। आप देख लीजिए आईटी पार्क की बुनियाद रखी थी कराची में, उसका अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आईटी जोन्स बनाने की बात की थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की बात की थी, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सब क्या मामला है, क्या माजरा है? इस तरीके से तो हम ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ा आपका अच्छा सवाल है। मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि पाशा ज़ाहिर है जिन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व है और हो रही है, उसमें ज़ाहिर है वी हैव सीन एंड विटनेसिंग द प्रोग्रेस। जी। कराची में नेस्टेप का आईटी पार्क ना सिर्फ ऑपरेशनल है, फुल हो चुका है और इस वक्त एग्जीक्यूशन पर है। अभी 2 दिन पहले जो डीएचए आईटी पार्क्स का इनोवेस्टा इंडस का एग्जीक्यूशन हुआ, उसमें उन एमओयू कंपनीज के साथ साइन किया गया जो वहां पे आने वाले हैं। आप इस वक्त एविडेंटली जाके डीएचए जो सनसेट लाइब्रेरी है देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है और इंशाल्लाह भरपूर 30 जून तक वो आईटी पार्क भी तैयार हो जाएगा। एयरपोर्ट वाला आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क जिसकी बुनियाद रखी थी वफाकी वजीर जो साहब का अमीन उल हक थे, वो तैयार हो गया है? उसके ऊपर कोई पेशरफ हुई है? उस पे चूंकि कोरियन इन्वेस्टमेंट और कोरियन फंडिंग शामिल है, उसकी प्रोग्रेस है, स्लो है, लेकिन जाहिर है वो कंस्ट्रक्ट होके, बिल्ड होके 2 साल के वक्त के अंदर वो चीज निकल के आएगी। लेकिन इस वक्त तो सवाल ये है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनको आईटी पार्क डिक्लेयर करके, एसटीजीए डिक्लेयर करके वो इंसेंटिव देते जाएं। तो जिस तरह मैं आपको बताता चलूं कि नेस्टेप रावलपिंडी, अल्फा, नेस्टेप कराची, इनको इनको एसटीजीए का दर्जा दे दिया गया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये सारे इंसेंटिव्स आईटी कंपनीज को मिलना कुछ शुरू हो चुके हैं और शुरू होंगे भी, क्योंकि ये भी एक बड़ा मेन मकसद है एसआईएफसी का, जिसपे बहुत तेजी से काम हो रहा है इस वक्त। अच्छा, हमारी आईटी एक्सपोर्ट 3.5 बिलियन पर है इस वक्त। $5 बिलियन हमारा टारगेट है, हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इतना जो हम काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि प्रोग्रेस हमारी स्लो है? हमें 5 बिलियन का टारगेट मीट कर लेना चाहिए था माली साल के इख्तिताम तक। देखिए 2-3 चीजें आपको याद हो, जब हमारे यहाँ पहले 35% डॉलर रिटेन अकाउंट थे स्टेट बैंक में, जी। तो उस वक्त उसका यूटिलाइजेशन इतना बेहतर नहीं था और हम पहले डिमांड करते थे इसको 100% कर दें। लेकिन हमने फिर ये फैसला किया कि इसको हम सजेस्ट करते हैं, जाहिर है वो एसआईएफसी से अप्रूव हुआ, 50% जी जी। अप्रूव हुआ। अभी इस वक्त उसकी यूटिलाइजेशन पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। कमर्शियल बैंक्स ने कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड अनाउंस कर दिए हैं। एक और स्टेट बैंक का सर्कुलर निकला है कि ये जो डॉलर की मूवमेंट है, जो डॉलर बाहर लेके जाए, वो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निकले हैं। पाकिस्तान में किसी बैंक के पास ये सिस्टम नहीं था कि आउटवर्ड रेमिटेंस के थ्रू आप ये डॉलर अकाउंट को फ्री मूव कर सकें स्टेट बैंक के अप्रूवल के बगैर। वो आपको ब्रांच के थ्रू करना पड़ रहा है अभी इस वक्त। मजे की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ हमें अभी एक बैंक ने बता दिया है कि वो अपना इंटरनेट बैंकिंग लेके आ रहे हैं। तो देखें जितना फैसिलिटेट करेंगे उतने डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। 2.6 बिलियन डॉलर हमारी एक्सपोर्ट एक साल स्टक रही जी। और जून में जिम्मेदार किसको 2023 ठहराते की हैं? जो जिम्मेदार किसको ठहराते हैं कि आज हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो कम रह गई है और हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे $5 बिलियन का माली साल के इख्तिताम तक? तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखिए फैसिलिटेशन है। स्टेट बैंक, एफबीआर जितना आईटी इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने देंगे उतना ही आसान होगा। अगर आप यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने नहीं देंगे, वो अपने पाकिस्तान पैसे सिर्फ खर्चे के लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेके आएंगे। यानी तो स्टेट इसी बैंक वजह से और एफआई एफबीआर जो है वो फैसिलिटेट करें तो आईटी एक्सपोर्ट ग्रो हो सकती है। ये बताएं जोएब साहब कि आईटी एक्सपोर्ट की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। जो शो नंबर्स किए जाते हैं वो बेसिकली नंबर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ नंबर्स होते हैं और रियलिटी बेस्ड कुछ होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखें, इस वक्त पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और पाशा के जो मेंबर्स हैं, उनकी बड़ी ड्यू डिलिजेंस के बाद उनको मेंबर बनाया जाता है। जी वी कांट से ऑल द आईटी कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, बट जो हमारी मेंबर कंपनीज हैं उन पे एक नजर रखी जाती है। और जाहिर है ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग आईटी सेक्टर में होती है, बहुत सारे सेक्टर्स में होती है। बट एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आईटी सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है जो डॉक्यूमेंटेड है। सारी पेमेंट डॉलर की जो पाकिस्तान में आती है बैंक के जरिए आती है, कोई किसी और चैनल के जरिए नहीं आती, क्योंकि 0.25 सिर्फ टैक्स है, उस पर एग्जीक्यूशन आसान होती है, सबको सैलरीज बैंक के थ्रू दी जाती हैं। तो ये तो बड़ा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। आज हमको आईटी एक्सपोर्ट कहाँ पे करनी चाहिए थी, आज हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए था, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए था जो हम अचीव नहीं कर पाए? देखें, इस वक्त दो चीजें हैं, एक हमारी आईटी की एक्सपोर्ट है एज पर स्टेट बैंक, और एक वो एक्सपोर्ट है जो आईटी कंपनीज कर रही हैं। इस वक्त आपको पता है कि हम लोग दुनिया भर में जा रहे हैं, पाशा पीसेप के साथ मिलके बहुत सारे मुल्कों में डेलीगेशन और शोज में लेके गई। वहां पे बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, जी सऊदीया हो गया, कतर हो गया। जब आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पे पैसे भेजने होते हैं। आज हमने ये अपनी डिमांड रखी हुई है स्टेट बैंक के सामने भी, पीसेप ने भी रखी हुई है कि हमें बाहर की कंपनीज को एक्वायर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री मूवमेंट ऑफ फंड्स किए जाएं, ताकि हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट है वो बढ़े। क्योंकि जब तक हम बड़ी कंपनीज ये एक्विजिशन बाहर की नहीं करेंगी तो जाहिर है वो पाकिस्तान के थ्रू एग्जीक्यूशन आसान नहीं होगी। तो ये जो अभी तकरीबन 3 to 3.2 बिलियन डॉलर इंशाल्लाह जून तक क्लोज होगा, बट एक्चुअल नंबर ज्यादा है। और इंशाल्लाह हमारी आईटी स्किल्स पे बड़ा काम हो रहा है। जितनी हम अपना ये जो यूथ पॉपुलेशन है, गोल्ड माइन है, 63% हमारी यूथ पॉपुलेशन है, जितना इसको आईटी ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह उतना ही ज्यादा हमारा ब्रेन सर्कुलेट होगा पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी 40 साल पहले आपने ड्राइवर्स भेजे, आपने कुक भेजे, वो फैल गए ना मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल। अब इंशाल्लाह जितने आप आईटी ट्रेन आज स्टार्ट करेंगे, जब वो दुनिया भर में जाएंगे, वो फैलेंगे, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में यही लोग टॉप कंपनीज के सीईओज भी होंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल जोहिब साहब, जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं वो डॉलर पाकिस्तान नहीं लेकर आ रहे, वो बाहर ही रखे हुए डॉलर, तो इस हवाले से आप लोग क्या स्टेप उठा रहे हैं? वही बात, फैसिलिटेशन। आप उनको डॉलर रखने दें और बगैर किसी सवाल के इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बाहर ले जाने दें, वो क्यों नहीं लेकर आएंगे? क्योंकि देखें, हमें डॉलर को यहाँ पे डॉलर पूरा रखना बहुत जरूरी है। अभी 50% है, फ्रीलांसर्स डिमांड करते हैं हमें 100% रखने दिए जाए। क्यों रखने दिए जाएं? क्योंकि वो लोग बड़े आसानी से बाहर के मुल्कों में वर्चुअल अकाउंट खोल के अपने डॉलर अकाउंट 100% रिटेन रखते हैं। उनको फिक्र नहीं होती कि डॉलर का रेट 280 हुआ, 240 हुआ या 320 हुआ। तो उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से अगर 100% उन लोगों को रखने देंगे तो जाहिर है हमारी मूवमेंट उनको आसानी से होगी, तो वो पैसे लेके भी आएंगे, खर्चा भी करेंगे, बाहर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और अपनी कंपनी को फ्रीलांसर से कन्वर्ट भी करेंगे अपनी कंपनी बनाने में इंशाल्लाह। आज हमें अपनी आईटी एक्सपोर्ट को कहाँ लेके जाना चाहिए था जो कि हम नहीं लेके जा सके? देखिए, आईटी की हम बात करते हैं नॉलेज इकोनॉमी की। हमारे ये 3 साल पहले एसटीजीए बने थे। असल इसका काम अभी 1.5 साल पहले सही शुरुआत हुई मानों है में तो अभी। एसआईएफसी के आने के बाद जो आईटी एक्सपोर्ट है हमारी वो ग्रो हुई है, आईटी सेक्टर हमारा ग्रो हुआ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एसआईएफसी के आने के बाद हमारा आईटी, उनका एक जिस तरह एग्री माइनिंग एनर्जी है, आईटी भी उसका एक वर्टिकल है, उसके बाद बहुत फर्क पड़ा है और इंशाल्लाह चीजें और अच्छी होंगी। अगर यही खासतौर फर्क आज से 4 साल 5 साल पहले पड़ जाता तो आज हम 8-10 अरब डॉलर पे खड़े होते। आप इस बात को आराम एक्सेप्ट से करते खड़े हैं? होते हैं, यानी आराम से खड़े होते हैं। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज, स्टेट बैंक, एफबीआर की गलत पॉलिसीज की वजह से हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट है वो मुतासिर हुई, हमारा आईटी सेक्टर मुतासिर हुआ। सिर्फ गलत पॉलिसी नहीं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी। हम ये डिमांड करते हैं कि जो पॉलिसीज हैं और हमारी आईटी इंडस्ट्री को 10 साल के लिए पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी हो, और इन 10 साल के लिए हमारी आईटी इंडस्ट्री को कोई इदारा, चाहे वो एफबीआर हो, प्रोविंशियल सही गवर्नमेंट है, में, कोई हाथ ना लगाए, लॉन्ग टर्म इनको पॉलिसी, सुकून से बिल्कुल काम करने दें। बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें, सऊदी अरब के डेलीगेशन से भी आपकी मुलाकातें हुई, आप कतर भी आप गए, एमओयू साइंस हुए, आप यूएई भी जा रहे हैं, आप दुनिया भर में जा रहे हैं, खुशखबरी क्या है? एमओयू साइन होते रहेंगे या कुछ अमली जामा भी पहनाया जाएगा, ग्राउंड पे कुछ हमें मिलेगा भी? बहुत अच्छी बात की खुशखबरी मैं आपको दे दूं। जी हम सऊदी अरब पिछले 8 महीने में 3 दफा गए एसआईएफसी के डेलीगेशन के साथ, उसमें से हमारे मिनिस्टर भी उस वक्त के गए। इस वक्त ये है कि पिछले 8 महीने में सिर्फ सऊदी अरब के साथ हमारी 61% आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ी है, जो कि 20 से 30 मिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। ये सिर्फ
6 से 7 महीने के मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ जो जी। एक मार्च के नंबर्स हमारे पास आए। और देखें ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जाना, इनेबलमेंट करना यही। और आप देखें अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदीया के विजिट से वापस आए, अब ये बिजनेस डेलीगेशन B2B की मीटिंग्स आज आज हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। जी। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है और बिजनेस टू बिजनेस सऊदी बिजनेसमैन, पाकिस्तान बिजनेसमैन आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। इसी तरीके से ही डील्स क्रैक होंगी और इसी तरीके से ही हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जोहिब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आईटी एक्सपोर्ट को आज 8 से 10 अरब डॉलर पे होना चाहिए था। बहरहाल गुज़िश्ता हुकूमतों ने और गुज़िश्ता मुतल्लिका इदारों ने अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से आज हम आईटी एक्सपोर्ट को उस हिसाब से ग्रो नहीं कर सके जिस हिसाब से हमें करना चाहिए। बहरहाल SIFC की बदौलत आईटी सेक्टर बेहतर हुआ है, आईटी एक्सपोर्ट ग्रो कर रही है और आइंदा आने वाले दिनों में हम मज़ीद इसमें तरक्की करेंगे। फ्रीलांसर्स को जितना फैसिलिटेट करेंगे उतनी ही आईटी एक्सपोर्ट ग्रो होगी। यहाँ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और उसमें आईटी का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बड़ी तेजी से नीचे की जानिब गामज़न है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को कोई पूछ नहीं रहा, SIFC की तरजीहात में नहीं है। अब किस तरीके से अपनी अहमियत को उजागर करेंगे आप लोग दोबारा से, कौन कौन से ऐसे कदम उठाएंगे कि लोगों को पता चले कि हाँ टेक्सटाइल सेक्टर भी कोई सेक्टर है और हमारी एक्सपोर्ट में इसका बड़ा अहम किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टेक्सटाइल हमारा तकरीबन 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट में उसका शेयर है। ये आज से कोई 5-7 साल पहले सिर्फ 42% होता था। तो जब बाकी एक्सपोर्ट्स वगैरह गिरी तो उसके बाद जो है वो इसका शेयर जो है वो तकरीबन 58% तक चला गया था। फिर जब ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ी तो भी इसका शेयर वन ऑफ द मेन डोमिनेटिंग फैक्टर जो 4-5 साल में रहा वो टेक्सटाइल था। जी। टेक्सटाइल को चूँकि एनर्जी की ज़रूरत होती है और आईटी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। एक लैपटॉप कितनी एनर्जी लेता है, तो वो दैट्स बेसिकली अ मैन पावर जॉब। तो मैन पावर की जो आप फुल यूटिलाइज़ेशन है वो आईटी में करते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है और ये होना भी चाहिए। और इवन हमारे जैसे और कई ममालिक हैं उनके तो 8-10 बिलियन की आईटी की एक्सपोर्ट है। तो उनको चूँकि एनर्जी से ताल्लुक बहुत कम होता है उनका, जी। तो इस वजह से वो लेबर इंटेंसिव हैं, तो वो अपना काम निकाल रहे हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं है। और जहाँ तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, हम खुद साथ हैं और हम भी जो पॉसिबल है उसमें कोशिश कर रहे हैं उनके साथ। ये मुझे बताएं आसिफ साहब कि कितनी टेक्सटाइल हमारी गिरी है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कितनी हमारी कम हुई है 9 महीनों की? देखिए, अगर अगर हम आप 9 महीनों की उठाएं एक्सपोर्ट फिगर, आप तो 9 महीने टेक्सटाइल को कहाँ छोड़ें पे ना, स्टैंड आप कर रहा ये है? 1 साल का आपको उठा मैं लें, 2 साल टेक्सटाइल का का उठा लें। जी, आप 3 साल का उठा लें ना, आप जी। मार्च 22 में चले जाएँ। जी। मार्च 22 में हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $3 बिलियन की थी और जो वो साल एंड हुआ है हमारा 22 का, जो कैलेंडर ईयर है, जो जून 22 में एंड हुआ है, उसके अंदर टेक्सटाइल की साढ़े 19 बिलियन थी, जो तकरीबन 21 बिलियन क्रॉस कर जानी थी और 30% एक्सपेंशन हुई थी। जी। आपको पता है बिलियंस ऑफ डॉलर की मशीनरी आई थी। मार्च की इम्पोर्ट है कॉटन की, वो पिछले साल जब एलसीज की प्रॉब्लम थी, उससे सिर्फ 30% हुई है। ठीक है, कुछ हमारी फसल बेहतर हुई है, जी। मगर हमारा जो पोटेंशियल था, जो हमने 2026 की अपनी कंजम्पशन प्रोजेक्ट की हुई थी, वो 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 30 लाख में। और इस दफ़ा मेरे ख्याल में हम शायद आधी ऑलमोस्ट 1 एक 30 तक वो कंजम्पशन गिरा के या 40 पहुंच जाएगी। वो डिपेंड ऑन कि आगे क्या इकदाम किए जाए। यानी हमारी तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में मैसिव डिक्लाइन आया है इस साल। ये जो हमारे एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, इसने पीक की है तकरीबन $19.5 बिलियन की। जी। ये सन 2022 में। उसके बाद इसमें डिक्लाइन आया, कुछ रिकवरी आई, फिर डिक्लाइन आया और अब करते-करते जो है इस साल शायद हम जो है वो 17-18 के करीब जो है वो पहुंचे। यानी शायद 16 भी माली हम साल कर के सकते हैं। इख्तिताम तक हम 17-18 बिलियन डॉलर तक रहेंगे जी, मैक्सिमम। वो 16 भी हो सकता है, अभी तो मतलब बाकी है टाइम। अच्छा, 16 बिलियन डॉलर्स भी हो सकते हैं। अगर जी। हम अपने एक्सपोर्ट के टारगेट की बात करें तो माली साल के इख्तिताम तक हम 30 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं, बात तो नहीं, तय नहीं, है। टेक्सटाइल तो बहुत दूर है ना। आप समझिए कि 15 16-17 बड़ी बात है, तो क्योंकि कुछ महीने $1.25 SIFC की बिलियन तरजीहात भी में आ रहे हैं। टेक्सटाइल क्यों नहीं है, वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह है कि देखिए टेक्सटाइल दोनों चीज़ों से इफ़ेक्टिव होती है। एक तो ये इंतहाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जी। दूसरे इसको फसल को भी कैटर करना पड़ता है।
कि जब क्रॉप आती है तो हमें स्टॉक रखने पड़ते हैं। ज़ाहिर बात है ये फसल पे चलती है कॉटन की। बिल्कुल। पॉलिएस्टर का हमारा तकरीबन निज़ाम ही ख़राब है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर वगैरह जो हमारे पॉलिएस्टर प्लांट लोकल हैं वो भी अनकम्पेटिटिव है, तो वो प्रोटेक्शंस और उन सब में लगे रहते हैं, तो वो कोई पास ऑन तो नहीं हो सकती। यू कांट एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन, तो उसकी डीम्ड रिबेट होने चाहिए, वो भी नहीं है। तो लिहाजा आप देखें कि पॉलिएस्टर में जो हमारा शेयर है, जो पूरी दुनिया में तकरीबन अब 74% और 70 से प्लस ही है, वो पाकिस्तान में 10-20% ब्लेंड का शेयर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेक्सटाइल की ग्रोथ में। तो अब एक्चुअली ये है कि पूरी चीज़ें जो है ना वो जी। सब अब उस पे आ गई हैं। उसमें मैं बहरहाल 1-2 ऐसे इक़दामात की भी बात करूँगा कि जो ये रॉ मटेरियल के सिलसिले में बड़े ज़बरदस्त हुए हैं, वो है ईएफएस स्कीम का। ईएफएस स्कीम में ये है कि पहले कुछ लोग जो मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड में मँगाते थे, वो पॉलिएस्टर वगैरह सब मँगा के यूज़ कर लेते थे ड्यूटी फ्री, और जो एसएमई है वो मारा जाता था। अब ये है कि ये जो ईएफएस के बाद जो है वो एसएमई को भी बहुत बड़ी सहूलत मिल गई है। ये बहुत बेहतरीन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है और इंशाल्लाह इससे जो है कम से कम मसाइल हल होंगे। अब हम लेकिन आ जो जाते हैं सबसे बड़ा सबसे बड़े मसला मसलों है, की तरफ, सबसे जो बड़ा जो मार्कअप, मसला है, आईटी जो एक्स वो वो मार्कअप और बिजली। जी, सबसे जी। बड़ा बिजली फिर मार्कअप। देखिए तो आसिफ अब साहब, बिजली हमारे रीजन में 3 गुना ज़्यादा है, तो वो 3 गुना को कैसे आप कंपनसेट करेंगे? बिल्कुल। देखिए आसिफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने आप लोगों को मुलाकात का वक़्त दिया था, फिर वो मुलाकात इस दफ़ा भी मनसूख कर दी गई जी, मसरूफ़ियात की बिना पे। 9 जी, सेंट्स जी, पे बिजली हो जानी चाहिए सनअती ज़ोन्स की। ये फ़ार्मूला जी, आप जी, लोगों ने पेश किया था, उसके ऊपर अभी तक कोई जी, अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी जी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रो नहीं करेगी क्योंकि रिकॉर्ड सतह पे इस वक़्त गैस और बिजली की कीमतें हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में अगर टेक्सटाइल तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगी, तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएँगी। इस हवाले से आपने एसआईएफसी से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का टाइम भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका मिनिस्ट्री से आप लोगों को बुलाने की बात भी की थी, वो नहीं हुआ। अब क्या करेंगे नहीं, आप नहीं, लोग? ऐसा नहीं है। हमारी एसएफआईसी वगैरह सबसे मुलाकात हुई हुई है। दे ऑल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और उन्होंने हमें यकीन दहानियाँ भी कराई नहीं, हैं, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसी आप बात लोगों को नहीं है। इस्लामाबाद बुलाया तो था पहली तारीख को, आप लोग नहीं गए ना, उन्होंने नहीं बुलाया आप लोगों को। नहीं, नहीं, फेडरेशन वो जो कोई बात कराची नहीं, वो तो चैम्बर फॉर देखिए जो स्ट्रक्चर है, वो सारा इन प्लेस है। जी। वो मे बी फॉर्मल अनाउंसमेंट हो, मगर कैटेगोरिकली जो 9 सेंट है, ये मोर और लेस ये एग्रीड एक फैक्टर है कि ये करना पड़ेगा। तो जिस तरह आपने कहा ना आईपीवी का कोई हल नहीं है, तो उनको भी पता है कि इंडस्ट्री का भी 9 सेंट के अलावा कोई हल नहीं है। और अगर नहीं कर पाते? नहीं कर पाते तो लोग फिर अपने-अपने फैसले करेंगे, मतलब ज़ाहिर-सी बात है लोग कितने दिन घाटे कर के चलेंगे। और घाटे भी फिनोमिनल हैं, ऐसे-ऐसे लोगों को घाटे हैं कि जो आप सोच नहीं सकते। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकिब फैयाज मग्गू हमारी प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें टाइम दिया और नहीं बुलाया वज़ीर-ए-आज़म ने। जी, मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ ने हमें टाइम दिया था पहली तारीख को, हमने उससे पहले लेटर्स लिखे, कोई जवाब नहीं आया। फेडरेशन जी, दोबारा जी, लेटर लिखेगी। अब हम देखें, पहली तारीख भी गुज़र गई, 2 तारीख भी गुज़र गई। जी 9 बिल्कुल सेंट्स, मैंने अच्छा 9 सेंट्स पे बिजली हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। जी, जी, आईएमएफ ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मौक़िफ़ है। अब बात ये जी कि अगर बिल्कुल ये बात हुकूमत, सही है। हाँ, अगर देखिए हुकूमत चाहे आईएमएफ तो जो हो है ना, सकता है 9 सेंट। हुकूमत क्यों नहीं जी चाह बिल्कुल रही? देखिए, क्यों मैं ताख़ीर आपको कर रही है बताऊँ कि हुकूमत? आईएमएफ को आप प्रोग्राम्स आप सबमिट करते हैं, जी। जिसको आप कहते हैं ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। जी, तो जी। स्टाफ लेवल में आप डिसाइड करते हैं कि आपने रेवेन्यू कैसे पूरा करना है, खर्चा कैसे पूरा करना है। तो उसके अंदर अगर आप कहें कि हम बिजली बढ़ाएँगे, तो वो बिजली बढ़ाना आईएमएफ के पॉइंट्स में आ जाएगा। अगर हुकूमत आप की बिजली लैकिंग नहीं है, बढ़ाएँगे तो वो हुकूमत नहीं की आएगा। लैकिंग है, मानते हैं। 9 सेंट पे हो जानी चाहिए थी बिजली, नहीं की। देखिए, अब दुनिया में बिजली का रेट कम से कम होता जा रहा है। यानी ये तकरीबन आप देखें कि जो सोलर का रेवोल्यूशन है, विंड का रेवोल्यूशन है और जो मतलब हाइड्रो लैकिंग तो इलेक्ट्रिक है पावर ना, है। आप प्रोग्रेस स्लो देखिए है। ना हमारे मेरे भाई हमारे मुल्क में खुद तरबेला की मिसाल सामने है ना। बिल्कुल। तरबेला डैम से हमें ₹1 की बिजली मिल रही है। तो अगर आज 10 तरबेला होते तो हमारे मुल्क में जो है वो बिजली फ्री होती। तो इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँचती। ये तो हमारी अपनी तरजीहात के ऊपर है ना कि हमने जो अब पिछला तो हम बदल नहीं सकते, कम से कम आगे तो ठीक करें ना। अच्छा ये बताएँ तरबेला कि हमारे मुल्क में है, आप मंगला लोगों हमारे की मुल्क में है। इंडस्ट्री अल्टरनेट एनर्जी के सॉल्यूशंस पे क्यों नहीं जाती? ये देखिए एक तो हर चीज़ का इन्वेस्टमेंट है। आप बताएँ कि अगर आप सोलर मैक्सिमम लगाते हैं और लेट्स से कि आप सोलर को ज़ीरो कॉस्ट पे लगा लेते हैं जी, जी। कि जी मैं अपना पैसा डुबो देता हूँ कि जी मैं सोलर लगाया, तो भी आप 20% कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो अगर आपकी ₹50 की बिजली है और वो ₹40 हो जाए तो दोनों सूत्रों में ही बंद होना है ना। ₹40 भी तकरीबन 18 की 15 सेंट करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हाँ, 9 पे ये है कि 9 सेंट की बिजली हो, आप कुछ सोलर लगा लें तो आप चलें कहें कि जी हमें कोई एडवांटेज हो गई। अच्छा आखिर में ये बता दें, उम्मीद है कि इस साल 9 सेंट पे बिजली हो जाएगी। मैं इस साल का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं नहीं मुझे तो हुस्न देखिए ज़न मैं रखते तो हुए समझता सवाल हूँ कर रहा हूँ।
देखिए हमारे भी मैंने भी फ्लाइट कैंसिल कराई थी पहली तारीख की, जी, मगर मुझे खुदा की ज़ात से पूरी उम्मीद है, हमारी एसएफआईसी से भी मीटिंग हुई है और आपका ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी उनको टेक्सटाइल की फ़िक्र नहीं है, उनको सारे मुल्क की फ़िक्र है और वो इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमें एश्योरेंस है। 1-2 लैंडमार्क है जो हमें खुद पता है कि अभी अचीव नहीं हुए हैं, तो इस वजह से ये डिले हुआ है, तो वो हो जाएँगे, अगर वो नहीं हुए तो फिर हम उस मौजू पे बात करेंगे। आप इस साल कह रहे हैं, मुझे इंशाल्लाह इस महीने में उम्मीद है कि ये हो जाएगा। इस महीने आपको उम्मीद है कि 9 सेंट पे बिजली हो जाएगी सनतों जी, की? इंशाल्लाह। अब 9 का अगर कोई खुदा ना खास्ता छोटा-मोटा आगे-पीछे हो तो मैं नहीं कह सकता, वैसे जी, तो हमें 9 की एश्योरेंस है। 9 की एश्योरेंस है। अच्छा ये बताएँ कि माली साल के इख्तिताम तक टेक्सटाइल हुँ। एक्सपोर्ट को आप कहाँ देखते हैं? जी, अब तो अब आप नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, जी, क्योंकि जैसे आप देखें कि 2018 में तकरीबन बिलियन डॉलर का तो सिर्फ यान ही आने लगा था मुल्क में। बिल्कुल। तो अगर आपकी 14 बिलियन में से 3 और कपड़ा आने लगा था, तो अगर आपके मुल्क में धागा कपड़ा उल्टा आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट गिनी जाएँगी। तो अनफॉर्चुनेटली अगर मौजूदा हालात रहे तो सारा मिला-जुलू के हमारी नेट एक्सपोर्ट तो मेरे ख़्याल है 12 भी नहीं रहेंगी, 12 कि भी नहीं भले रहेगी नेट एक्सपोर्ट। हेडलाइन कुछ भी हो, अंडरनीथ जो है वो सेमी फिनिश्ड चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी, वो लॉजिकल है। जब आपकी इतनी बड़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंशियल है, तो आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि मेरे सर्वाइवल पे मैं आपको कैनिबलाइज़ कर लूँ। मगर तो लोकलाइजेशन वो को इम्प्रूव नहीं किया, इसमें बिजनेस कम्युनिटी का भी कसूर है। अगर लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करते, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाते, यहाँ पे कारखाने लगाते, तो जी, हमारा लगी भी है इम्पोर्ट ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, भाई। फाल आज क्यों नहीं हमारे है फिर? मुल्क सर वो इसलिए कि अनकम्पेटिटिव है ना। जब आप 18 सेंट की बिजली से बना रहे हैं और कोई और मुल्क 6 सेंट की बिजली से बना रहा है, तो उसका ही धागा बिकेगा ना इधर। मैंने आपको अर्ज़ की ना, वहाँ 22% नहीं है इंटरेस्ट रेट, तो उनका ही धागा बिकेगा ना। उनका कपड़ा बिकेगा। अब हम कपड़े वाले को ये तो नहीं कहेंगे तुम बाहर से धागा नहीं लो, मर जाओ हमारे लिए। इसी तरीके से वो कपड़े वाला भी चंद दिनों में परेशान होगा जब कपड़ा बाहर से डायरेक्ट आ रहा होगा। एज़ ऑफ टुडे आपसे बाहर से धागा मँगाना, बाहर से कपड़ा मँगाना, बाहर से तकरीबन फिनिश फैब्रिक मँगाना, ये सब जो है वो बारे में है फॉर एन एक्सपोर्टर। तो ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी, ये हर तकरीबन हर प्रोडक्ट में। आपको उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएँगे टेक्सटाइल सेक्टर के? जी, मुझे उम्मीद है कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि ये करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रो के लिए एसआईएफसी फ़ाल किरदार अदा करेगा। 9 सेंट्स पे बिजली आ जाएगी या करीब आ जाएगी। आसिफ इनाम जो चेयरमैन एप्टेमा है, बहुत उम्मीद है इस साल हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मैसिव डिक्लाइन ज़रूर हुई है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जब सस्ती बिजली मिलेगी तो यकीनन हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी ग्रो करेगी। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, चेला राम केलवानी। बहुत शुक्रिया चेला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। $3.5 अरब का हमारा टारगेट है कि हम राइस की एक्सपोर्ट करेंगे फिस्कल ईयर की एंडिंग पे। ये तारीख में पहली दफ़ा होगा कि हमारी राइस एक्सपोर्ट $3.5 अरब तक जाएंगी। अभी तो खैर हमने 3 बिलियन को क्रॉस किया है, तो ये भी मरून मिन्नत है। इंडिया का जो चावल है वो मार्केट में नहीं आ रहा है, तो उसका डायरेक्टली एडवांटेज हम उठा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि हम $3.5 अरब तक पहले पहुंच जाएंगे, और अगर पहुंच जाएंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए और उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर इंडिया का चावल मार्केट में आ जाता है तो अल्टरनेट प्लान क्या सोचा आप लोगों ने? जी जनाब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री में ये पहला साल है जो हमने 3 बिलियन क्रॉस कर लिया है। इससे पहले जब भी हमारी एक्सपोर्ट हुई है तो 2.1, 2.4, लास्ट जो हुई है 2.5 की हमारी एक्सपोर्ट हुई है जी, और पहली मरतबा 3 बिलियन का हमने टारगेट जो है वो अचीव किया है। और जो क्राप की साइजेस थी वो हमारी पहले एक्सपोर्ट होती थी 4.1, 4.2 मिलियन टन। इस मरतबा हम 50 लाख टन चावल पाकिस्तानी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जिसका ज़र मुकाबला 3.5 के आसपास हमारा रहेगा बिलियन में। तो जी, एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री में। और जहाँ तक आपने बात की है कि अगर इंडिया की मार्केट है, तो अगर इंडिया मार्केट में आ गया तो हम ये टारगेट अचीव करेंगे, नहीं करेंगे, हमको कोई डर नहीं है इंडिया से। पाकिस्तान और इंडिया की क्वालिटी में दिन और रात का फ़र्क है। पहले कोई ज़माना होता था कि पाकिस्तानी चावल इंडिया के नाम पे बिकता था। आज वो ज़माना चेंज हो गया कि पाकिस्तानी जो चावल है ना, जी। वो अपने नाम से बिकता है, वो अपनी पैकेजिंग से पहचाना जाता है और प्रीमियम पे बेच रहे हैं हम लोग। चाहे लांगरेन व्हाइट राइस हो, चाहे बासमती की मार्केट हमारी हो, पूरा पाकिस्तान ने अपने ब्रांड बनाए, अपनी क्वालिटी पे अच्छा किया है और उसी वजह से ये हमको प्रीमियम दुनिया भर के बायर्स जो है हमको दे रहे हैं। अच्छा चेला साहब ये बताएं कि टेक्सटाइल वाले बड़े परेशान हैं, आईटी वाले खुश हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये खुशी जो है ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, जहाँ तक हमें लग रहा है, जो कि हमारे जो हालात हैं आने जाने वाले दिनों में। हमारा डॉलर तो भी रुका हुआ है, हमारा शरह सूद 22% पे है,
डॉलर को मजीद कम होना चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बिजली और गैस महंगी होने वाली है। 9 सेंट्स पर अगर बिजली हमें नहीं मिलती तो हमारा जो टारगेट है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है राइस का आइंदा आने वाले दिनों में। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की हुई है? नहीं, ये तो आपने कैसे कह दिया कि राइस सेक्टर खुश है? राइस सेक्टर कोई खुश नहीं है। इस साल आप बैंकिंग अच्छा, का आप लोग जो भी खुश नहीं है? नहीं, हम क्या खुश हैं? देखें, एक्सपोर्ट बढ़ी है, वो एक मुल्क के लिए खुशाइंदा बात है, जी मगर खुशी तो नहीं है ना कि एक एक्सपोर्टर हज़रात तो इस साल भी लॉसेस करेंगे। जो बैंकिंग का मार्कअप है, आप उस तरफ लाइट में बिजली का अगर टैरिफ देखें, जो लाइट का टैरिफ देखें और फिर डॉलर का अप एंड डाउन देखें, फिर फ्यूल की प्राइसेस देखें, फिर बेरोज़गार की वजह से सैलरियाँ जो इंक्रीज़ हुई हैं, जी तो उसी वजह से और बैंकिंग का जो मार्कअप का रेश है और उसके बाद एफबीआर की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी तलवार हमारे एक्सपोर्टर के ऊपर लटकी हुई है एफबीआर की वजह से, दिन ब दिन नोटिसेज़ हैं। हर महीने की उनको बैलेंस शीट चाहिए। एक मतलब कि बंदा तो क्या ऊपर का मालिक जो है वो तो एफबीआर के नोटिसों के जवाब में देने में लगा होता है, जो टैक्स का नेटवर्क है। हमने इनको कहा है कि भाई आप पाकिस्तान में वन विंडो टैक्स सिस्टम लागू करें। वन विंडो सिस्टम ये है कि तो कोई भी पाकिस्तान सेक्टर सिंगल विंडो है पाकिस्तान का तो, जो पीएचडब्ल्यू है तो। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो खुशाइंदा बात है। मैं उसको पीएसडब्ल्यू को वेलकम करता हूँ। मैं टैक्स के नेटवर्क के हवाले से बात करना चाहता हूँ। चाहे पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे राइस सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे फ्रूट वेजिटेबल हो, लेदर एंड हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी सेक्टर हो। जब यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, जब हमारी पेमेंट्स बाहर से आती है बैंकिंग चैनल के थ्रू, जी उसी टाइम पे हमारा टैक्स जो है ना, जैसे अभी 1.25% आप लोग काट लेते हो, उससे ज़्यादा आप काट लो। और जिन-जिन इदारों को जाना है, एपीआर को जाना है, सेसी को जाना है, यूआईबी को जाना है, मार्केट कमेटी को जाना है, जो भी व्हाटएवर पाकिस्तान के इदारे हम देने चाहते हैं, आप डायरेक्ट हमारे बैंकिंग चैनल से वहाँ पर चले जाए। ये नोटिस का दौर नहीं है कि सुबह-सुबह दफ्तर में हम लोग जाते हैं बिज़नेस करने के लिए, 8-8 नोटिस पड़े हुए होते हैं और जो लोग नए कंपनियाँ बनाते हैं उनको नोटिस नहीं है। जितना आप टर्नओवर चलाते हो आपको उतना बड़ा नोटिस आता है। अब कैसे मतलब कि चोरी के रास्ते सिखा रहे हैं, सुपर टैक्स। आप जितना बड़ा सा बड़ा वॉल्यूम घुमाओ, बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की चलाओ, आपको उतना बड़ा नोटिस आएगा सुपर टैक्स का। आप जितना छोटा टर्नओवर चलाओ, आपको कोई सुपर टैक्स नहीं देना है। तो लोग यानी चोरी के आप लोग रास्ते भी ढूँढ रहे हैं। परेशान हैं, आप लोग भी अच्छा चलें, अगर ये परेशानी सारी खत्म हो जाती है, एफबीआर रिलैक्सेशन दे देता है, बिजली की कीमतों में कमी हो जाती है, शरह सूद में कमी हो जाती है, डॉलर मजीद कम हो जाता है, तो राइस एक्सपोर्ट कहाँ पे होनी चाहिए थी? कहाँ पे आप देखते हैं? मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। राइस सेक्टर, बिल्कुल राइस सेक्टर और भी मज़ीद बढ़ेगी, देखें ना। इससे और भी इनकम ज़्यादा जनरेट होगी। अगर ये खुशहाल राइस को सेक्टर को तो इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया गया आज तक पाकिस्तान में। राइस सेक्टर पाकिस्तान का सेकंड एक्सपोर्ट सेक्टर है जी आफ्टर टेक्सटाइल के बाद। आज तक कोई सब्सिडी नहीं ली है, ना हम कोई सब्सिडी गवर्नमेंट से मांगते हैं। हम अपनी इज्जत मांगते हैं कि राइस सेक्टर को आप इंडस्ट्री का दर्जा तो दो। इसको डिक्लेयर तो करो ये पाकिस्तान में कोई एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है, जो अरबों रुपए की इंडस्ट्रियाँ लगा के बैठे हुए हैं। सीड एक्सप्लोरेशन में हम इतने पीछे क्यों हैं? कोई पॉलिसीज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जो हमारे 2 बड़े इदारे हैं वो सोए हुए हैं। जो रिसर्च के कालाशाह काकू, डोकरी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बंदे हैं, जो करोड़ों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, दोनों इदारे सोए हुए हैं। उनको जगाने की ज़रूरत है। हम तो इस चाहते हैं हवाले दोनों से आप लोगों की एसोसिएशन ने हुकूमत से रब्ता किया, एसआईएफसी से रब्ता किया कि आप हमें इंडस्ट्रीज़ का तो दर्जा दें। $3.5 अरब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ख़जाने को फ़ायदा दे रहे हैं, और सीड एक्सप्लोरेशन के हवाले से आपने कोई पॉलिसी दी, बजट आ रहा है उसमें कोई तजावीज़ दी, आप लोग स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रहे? हर साल बजट में भी तजावीज़ दी है। गवर्नमेंट लेवल तक हम लेटर लिख चुके हैं। जो मिनिस्टर फाइनेंस के मिनिस्टर, कॉमर्स के मिनिस्टर, सेक्रेटरी आज़ाद से बातचीत हुई है। वक्फन उनको बता चुके हैं। कोई मुस्बत जवाब ऐसा नहीं नहीं आया कि अब तक? जवाब आएगा कि सब अच्छा हो जाएगा, आपको इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया जाएगा, राइस सेक्टर को तस्लीम किया जाएगा, मगर आज तक वो जवाब नहीं आते हैं। बाकी तो हम समझते हैं कि आईएमएफ का जो डंडा लगा हुआ है, वो जी बिजली का टैरिफ हो या फ्यूल का हो या डॉलर का हो, तो वो तो चलते हमारे मुल्क की है, हम उनके साथ हैं, वो तो सबके लिए। पर कम से कम एक सेक्टर को आप डिक्लेयर तो करो कि ये एक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री लोग का हैं। दर्जा देना चाहिए। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि $3.5 बिलियन हम अचीव कर लेंगे फिस्कल ईयर के एंडिंग में। अगला टारगेट आप लोग क्या सेट करने वाले हैं? क्या जहन में फिगर है? देखिए, अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट रही सेक्टर को, अगर हमने सीट पे काम किया और देखें सीट पे अगर काम अच्छा हुआ तो हम ये इसको 4 पे चले जाएंगे, 4 बिलियन के टारगेट पे। और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो टारगेट होगा वो कभी आप सोच भी नहीं सकते हो। $4 बिलियन का आप टारगेट सेट करेंगे तो $4 बिलियन तारीख में पहली बिल्कुल, दफा ऑफ होगा। कोर्स, बहुत अगर शुक्रिया, सीट पे हमने वर्किंग कर दी। बहुत शुक्रिया चेला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। देखें, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गिर रही है, हमारी आईटी एक्सपोर्ट स्लो ग्रो कर रही है,
और जो राइस एक्सपोर्ट है वो हिस्टोरिकल उससे ग्रो किया है। ये 3 अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग परफॉर्मेंस आज मैंने अपने प्रोग्राम में डिस्कस की, लेकिन अफसोस की बात है कि राइस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया है। चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि राइस एक्सपोर्ट अगर 3.5 बिलियन डॉलर तक चली जाती है साल के अख्ताम तक, तो कम से कम उसको इंडस्ट्री का दर्जा तो दिया जाए ताकि वो 4 अरब डॉलर का अगला हदफ मुकर्रर कर सके, उनको फैसिलिटेट किया जाए। मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। जो सेक्टर एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा कर रहा है उसको यकीनन सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल हमारी दुआ है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी हमारी ग्रो हो, हमारी आईटी राइस एक्सपोर्ट भी ग्रो हो, हमारी फूड एक्सपोर्ट भी ग्रो हो, फिशरी का जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो हम 30 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएँ आइंदा आने वाले सालों में। 40 अरब डॉलर का हम हदफ रखें, हम वो भी अचीव करें, लेकिन उसके लिए हमें एनर्जी की पॉलिसी बनानी होगी, IMF से बात करना होगा, और ये काम हुकूमत और SIFC कर रही है। कितना जल्दी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ये तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।